हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह ही ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 2 से लेकर 9 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी जो है करंट एनर्जी चेक करेंगे कि फिलहाल आपकी जो एनर्जी है वो क्या बता रही है। उसके बाद अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही बंदा नया ना हो लेकिन आपका लव लाइफ में आपका साथ रिश्ता बनाने के लिए पहली बार आ रहा है, लव रिलेशन के लिए, शादी विवाह के लिए आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। चाहे भले ही किसी फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में या रिलेटिव के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, दूरियां बनी हुई है, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और जो है गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, कनेक्ट होना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसकी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए टॉरस देख लेते हैं जो आपके पार्टनर है, आपकी जो है ओवरऑल एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी आपकी क्या है, आपकी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर टॉरस की करंट एनर्जी क्या है। टॉरस की करंट एनर्जी देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस आप जो है चाहते तो हैं एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, आप आगे बढ़ें, लेकिन आप स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, आप पूरी तरह से ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, खुल नहीं पा रहे हैं। जब आपको लगेगा कि आपको आगे बढ़ना है तभी आप ओपन अप हो पाएंगे। तो अभी क्योंकि आप जिस बंदे से प्यार करते थे, प्रेम करते हैं, या जिस पोजीशन पर आप पहुंचे हैं इस रिश्ते में, बहुत परेशानियों के बाद, बहुत कठिनाइयों के बाद यहाँ तक पहुंचे थे। आपको यहाँ इस रिश्ते में पहुंचना बहुत मुश्किल था आपके लिए, नामुमकिन सा था, लेकिन बहुत कठिनाइयों को, बहुत परेशानियों को झेलते हुए आप यहाँ तक पहुंचे। तो इसलिए आप डरे हुए हैं, चिंता में हैं कि कहीं ये रिश्ता आपके हाथ से चला ना जाए, कभी चीजें आपकी हाथ से चली ना जाए। तो इसलिए आप कंफ्यूजन में, दुविधा में हैं, आप स्ट्रेस में हैं, तो पूरी तरह से आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं कि कहीं फिर से वही बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें ना आए। तो हालांकि अगर आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ वो नेगेटिविटी खत्म हो सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन जब आपका मन होगा, तो जब आपको पूरी तरह से ये डिसाइड हो जाएगा कि आपको ओपन अप होना चाहिए, एक बिगिनिंग करनी चाहिए, नजरिया चेंज करना चाहिए, तभी आप ओपन अप होंगे। एक बिगिनिंग होगी, एक शुरुआत होगी, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको आगे बढ़ने में जो है मदद करेगी, हेल्प करेगी। तो अभी आप जो है अपने आप को बंधा हुआ, घिरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। अभी आप पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बार बार उलझ रहे हैं कि क्या होगा। तो इसलिए आप जो है पूरी तरह से अपने आप को खुला नहीं पा रहे हैं। तो जब आपका मन करेगा, बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको आगे बढ़ने में आपकी
हालांकि मदद कर सकती है। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही आपके लिए पर्सन नया ना हो, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके लिए आपकी एनर्जी क्या हो सकती है। नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या हो सकती है, चाहे फ्रेंड, दोस्त, क्लिक बॉस के रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, नेबर हो सकता है, कोई भी रिलेटिव हो सकता है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट। तो जी हाँ, कोई नया पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। एक बिगिनिंग हो सकती है, एक शुरुआत हो सकती है, या फिर आप जा सकते हैं, ताकि जो भी बाधाएं, परेशानियां, दुविधाएं आपकी लाइफ में रही हैं, उनका छटना हो सकता है। डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती दिखाई दे रही है। तो लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो आपकी जो दिली तमन्ना है बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। अगर आप किसी की मदद लेते हैं, किसी की हेल्प लेते हैं, स्पिरिचुअल ग्रो करते हैं, हीलिंग करते हैं, या फिर जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, तो उनकी मदद या हेल्प लेते हुए अगर आप एक नई बिगनिंग करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, तो बहुत जल्दी आप एक नए रिश्ते के बंधन में बंध सकते हैं। और जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो वो आध्यात्मिक पर्सन हो सकता है, यानी कि वो धर्म और कास्ट, धार्मिक पर्सन हो सकता है, धर्म और कास्ट में बिलीव करता है। वो अपने ही धर्म में रहकर, अपने ही ओहदे में रहकर रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहता है। अगर आप अदर कास्ट से हैं, अदर रिलीजन से हैं, तो उनके साथ शायद आपकी बात ना बने, लेकिन अगर आप उनकी रिलीजन, उनकी कास्ट के हैं, तो आंखें बंद करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। जो भी बंदा या बंदी आ रहा है, तो उनको लग रहा है कि ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, आप कभी उनसे अलग थे ही नहीं, या फिर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि यही आपके सोलमेट हैं, यही आप सोलमेट ऑफ काइंड हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स आपकी उसमें रही हैं, तो वो खत्म होंगी, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, एंट्री कर रहा है, तो आपकी जो भी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है, खुशहाली आ सकती है। नया रिश्ता काफी जो है ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है। जो भी बंदा या बंदी आ रहा है, तो काफी सुलझा हुआ, काफी जो है आध्यात्मिक पर्सन हो सकता है, धार्मिक पर्सन हो सकता है, अथॉरिटी वाला पर्सन भी हो सकता है, तो काफी पावर वाला हो सकता है। तो चलते हैं, देखते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है। हो सकता है कि आध्यात्मिक पर्सन आप हैं, आपको लगता है कि आप अपने ओहदे में रहकर ही या अपनी कास्ट में, अपने रिलीजन में ही शादी विवाह करेंगे, ये भी हो सकता है। तो पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं एनर्जी क्या रहेगी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि अभी जो है रिश्ते में काफी उलझने हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं। अभी आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, काफी डिप्रेशन में हैं, आप रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों आपकी भावनाओं के साथ खेला गया। क्योंकि जिस बंदे या बंदी के साथ आपका दिल आया था, या वो आपकी लाइफ में आए थे, तो शायद हो सकता है कि वो पहले से किसी और के साथ भी अटैचमेंट या अट्रैक्शन फील कर रहे थे, या किसी और से भी वो प्यार मोहब्बत कर रहे थे। तो इस वजह से आप काफी दुविधा में हैं। जब तक पूरी तरह से वो चीजें आपके दिल और दिमाग से नहीं निकल जाती, तो आप उस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। उन चीजों को लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं, अपने दिल और दिमाग से निकालना चाहते हैं, और उन पुरानी मिस्ट्री को, हिस्ट्री को, उन चीजों को क्लियर करने का सोच रहे हैं। जो पास्ट पर्सन है, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा करना चाह रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ आपने बिताए थे खुशी के पल।
ताकि उन लोगों से बातचीत हो सके, उन पास्ट वाले लोगों से जिनसे बातचीत करना आपको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, ताकि अपने लिए या अपने परिवार फैमिली के लिए रिश्ते को आगे बढ़ा सकें और नए सिरे से आप इसका हल और सॉल्यूशन निकाल सकें। तो अभी जो है फिलहाल जो है आप काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं, काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि जब तक उन चीजों को पूरी तरह से लेट गो नहीं कर दिया जाता, अलविदा नहीं कर दिया जाता और पूरी जांच पड़ताल नहीं की जाती, एक दूसरे की उन पुराने लोगों से नहीं मिला जाता, तब तक घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम नहीं आ सकता, तब तक खुशियां नहीं आ सकती। तो आप उठकर चलने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन अभी आप काफी उलझे हुए हैं। तो नया पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए एग्री है, तैयार है, काफी खुश मिजाज दिखाई दे रहा है, काफी अथॉरिटी वाला, काफी सुलझा हुआ पर्सन, धार्मिक प्रवृत्ति का पर्सन हो सकता है। अगर आप उनके साथ आगे बढ़ेंगे तो जो भी आप की लाइफ में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, उनका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। भाग्य आपके साथ है, लेकिन पास्ट पर्सन के लिए अभी आपको सोचना पड़ेगा। पहले उन चीजों को अपने दिल और दिमाग से निकालना पड़ेगा जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। जब तक वो चीजें खत्म नहीं हो जाती और पूरी तरह से एक दूसरे से बातचीत नहीं हो जाती, तब तक पास्ट पर्सन के लिए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तभी कुछ केसेस में हो सकता है कि कुछ पास्ट पर्सन के लिए सुलह करने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे तो वो आपके लिए कामयाब हो सकता है, आगे बढ़ाने में आपकी मदद या हेल्प हो सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स बताइए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि उन चीजों, जिस चीज के लिए आप दुखी हैं, परेशान हैं, हर्ट हैं, तो उन चीजों को अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। ट्रस्ट के साथ, ट्रूथ के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन परेशानियों को, उन दुख तकलीफों को खत्म करते हुए आगे बढ़िए। लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से, या तो आपके जो बंदा, नया बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है, तो अगर आप अपने आप में चेंजेस लाते हैं, बदलाव लाते हैं, इस चीज को रिमूव कर देते हैं, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलते हुए ट्रस्ट और बिलीव के साथ एक दूसरे पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो बहुत जल्दी जो है खुशियों के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से अगर आप सोचेंगे, विचारेंगे और इस एनर्जी को अपने अंदर से, नेगेटिविटी को रिमूव करेंगे और सच्चाई के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हैं, सब माइंड से काम लेते हैं, तो जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स आई हुई है वो खत्म होंगी और ग्रोथ, सक्सेस की तरफ रिश्ता बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, खुशहाली आएगी। तो आप उन चीजों को रिमूव कीजिए, जितना जल्दी हो सके परेशानियों को खत्म कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। अगर आप उनके साथ आगे बढ़ते हैं तो जो है नए रिश्ते के लिए नया रिश्ता आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार है, तो आप चाहें तो उसके साथ रिश्ता बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले आपको लेकिन इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, जो आप हर्ट हैं, जो आप दुखी हैं, तो उन्हें पूरी तरह से रिमूव कीजिए नेगेटिविटी को, और तभी आप आगे बढ़िएगा। अचानक से आपके दामन में खुशियां आ सकती हैं, यानी कि आप जो है पॉजिटिव हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ अब। सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो तभी आप आगे बढ़िएगा। अब आपका समय पूरा हुआ, और अगर आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए, और जो भी क्वेश्चन था एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, चूज ए न्यू डायरेक्शन।
तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो आपके लिए सही नहीं है। नई दिशा में, नई डायरेक्शन की तरफ, नई परिस्थितियों की तरफ जाइए, यानी कि नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ अगर आप बढ़ते हैं और किसी की इस चीज में अगर आप खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों से हेल्प लीजिए। जिन पर आप बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, आपको यकीन है कि वो लोग आपकी मदद कर सकते हैं, वो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, उन लोगों की हेल्प लेंगे, उनकी मदद से आगे बढ़ेंगे तो जो परिस्थिति आपकी चली हुई है, जो आपके अनुरूप, जो आपके प्रतिकूल है, तो वो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें खत्म हो सकती हैं और आपके अनुकूल हो सकती हैं, यानी कि आपके अकॉर्डिंग हो सकती हैं। तो नई परिस्थितियों के साथ, यानी कि नए सिरे से आपको नई डायरेक्शन में, नई दिशा की तरफ जाना है, नए प्यार की तरफ आगे बढ़ना है। अगर आप नए प्यार की तरफ बढ़ते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, किसी की मदद या हेल्प लेते हैं, तो जो है आप आगे बढ़ पाएंगे, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, खुशहाली आ सकती है। क्योंकि आप जो है, जैसा कि वीडियो में बताया गया है कि आप यहाँ तक आने में काफी परेशानी, काफी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा है। तो अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपने आप को स्टेबल कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए और जो है किसी की मदद या हेल्प लीजिए, तभी जो है आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।